हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2016। 2015 तक वीडियो आपको अपलोड हो गया है, 2000 ही कितना है आपका 16 है। चलिए पहला क्वेश्चन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक रैखिक समीकरण का घात होगा, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो जान लीजिए रैखिक समीकरण में बोलेगा चरों की संख्या कितना होता है, तो चरों की संख्या 2 होता है। रैखिक समीकरण में दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर रैखिक नहीं दो चर वाले रैखिक समीकरण में चरों की संख्या 2। घात बोलेगा तो घात डियर स्टूडेंट 1 होता है। जैसे आप जानते हैं x + y = 4 ये रैखिक समीकरण है, तो इसमें कुछ नहीं, घात कितना 1 है। तो रैखिक समीकरण में घातों की संख्या कितना होता है, 1 होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका डियर स्टूडेंट है tan π/2 का मान होगा, tan π/2 का मान होगा, ठीक ना। तो tan π/2 का मान होगा, क्या होगा? तो आपका ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है आपका √3 और सी ऑप्शन है आपका 1/√3 और डी ऑप्शन का मान है इन्फिनाइट। क्या? इन्फिनाइट। थोड़ा दिख नहीं रहा है तो आपको दिखा दिए। अब यहाँ पर बताइए tan, आपको पता है कि पाई का मान डिग्री में बोले तो 180 होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का मान 22/7 भी होता है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको इतना क्वेश्चन सीख गए। आपसे पूछेगा पाई का मान कितना होता है, 180। पाई कैसी संख्या अपरिमेय, 22/7 कैसी संख्या अपरिमेय। अब tan पाई का मान कितना होता है, 180 डियर, ठीक है, 180/2। अब 2 से काटिए तो 9 दूनी 18 यानी tan 90 डिग्री। तो tan 90 का मान कितना होता है, आपको अगर नहीं याद है तो sin 90 का मान कितना होता है 1। और बताइए cos 90 का मान कितना होता है 0। तो बताइए 0 से भागा 1 में देंगे तो कितना आएगा, इन्फिनाइट। तो जो होगा आपका tan 90 का मान इन्फिनाइट होता है। क्या होता है? इन्फिनाइट होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन अगला है कि बिंदु 4,3 किस चतुर्थांश में है। बिंदु 4,3, तो आप जानते हैं कि इस तरह से चतुर्थांश होता है, ठीक है। ये y है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है। आपको पता है ई वाला जो है यहाँ मूल बिंदु होता है जिसको ओ से संकेत करते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है इसको प्रथम पाद बोलते हैं और इसको द्वितीय पाद बोलते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में, और इसको तृतीय पाद बोलते हैं और या चतुर्थांश बोलते हैं, और इसको चतुर्थ पाद बोलते हैं, ठीक है। तो जो इसमें आएगा प्लस, एगो आएगा डैश वाला माइनस होता है, और जिसमें डैश नहीं रहता है प्लस होता है। वाई वाला प्लस होता है, वाई डैश माइनस होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, तो यहाँ पर x, y यानी दोनों है डैश नहीं है तो प्लस प्लस, किस चतुर्थांश में, प्रथम में। x डैश और y यानी माइनस प्लस, इसमें क्या हो जाएगा x डैश और y डैश माइनस माइनस, और इसमें हो जाएगा x, y डैश यानी प्लस माइनस, ठीक है। आप देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, 4 और 3 यानी दोनों के आगे कुछ नहीं तो कौची है प्लस, तो किस पाद में होगा, प्रथम पाद में। किस पाद में होगा, प्रथम पाद में, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, ए 90, बी 180, सी 360, डी 270। तो जानिए वृत्त के केंद्र की बात करेगा तो आपका 360 डिग्री, लेकिन आपसे जब कुछ पूछे कि अर्धवृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का होगा, तो कितना होगा बाबू, 180 डिग्री। तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, अर्धवृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। एक क्वेश्चन आप वृत्त से पूछता है कि वृत्त के सबसे बड़ा जीवा क्या कहलाता है, व्यास। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या कहलाता है, व्यास। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या कहलाता है, व्यास, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 नंबर 3, 5, 2, 5, 7, 8, 5 का बहुलक। तो इसमें देखिए आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार,
सबसे ज़्यादा बार कौन आया है 5, जो बार बार आता है उसकी बारंबारता अधिक हो जाएगा। तो 5 की बारंबारता कितना है 4, तो सबसे अधिक बारंबारता वाला कितना होगा 5 होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 5। क्या होगा 5। आपसे क्वेश्चन पूछो करता है कि सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग। क्या कहलाता है बहुलक वर्ग, या जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो क्या कहलाएगा बहुलक। क्या कहलाएगा बहुलक। एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रयत्ता, तो चित आएगा या पट आएगा। एक सिक्का जब उछालेंगे तो चित या पट, तो टोटल क्या घटना 1 2, तो कुल घटना कितना हो गया 2। अब इसमें क्या बोला है चित आने की प्रयत्ता, चित आने की कितना है 1, तो 1/2 आपका आंसर होगा। इसमें थोड़ा सा दिक्कत ही हुआ है कि आपको इस तरह से नहीं लिखा है, तो आंसर हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन कहता है 8 नंबर AP 4, 10, 16, 22, 28 डॉट 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 का सार बनतर है, का सार बनतर है। तो A बराबर 4, A बराबर 4, D निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना डियर, तो A1 हो गया, I हो गया A2 10 है, 10 में से 4 गया तो कितना हो गया 6, A4, B 6, C 2, D 8। तो कौन ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। क्लियर डियर। अगला कहता है 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है। संगत भुजाओं का अनुपात कितना है 4:9। आपको ट्रिक बताए थे कि जब भुजाओं का अनुपात दिया हो, जब भुजाओं का अनुपात दिया हो, भुजाओं का अनुपात दिया हो, भुजाओं के अनुपात और क्षेत्रफल निकाल बोले, तो भुजा का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, भुजा का वर्ग करेंगे, यानी 4 का वर्ग करेंगे और 9 का वर्ग करेंगे। तो 4 का वर्ग का कितना 16 और 9 का वर्ग कितना 81। तो आप चेक कीजिए 16:81, A 27:16, B देखिए B है आपका ही है जो 16:81। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया, 16:81। तो आपका आंसर जो होगा वो राइट कौन होगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। क्लियर। ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए डियर। अगला क्वेश्चन 1/√3 किसके बराबर है, tan 60। तो tan 60 का मान होता है √3, इसके बराबर तो नहीं है। cos 45 1/√2 इसके बराबर नहीं है। sin 30 इसका मान 1/2 होता है, इसके बराबर नहीं है। tan 30 इसका मान 1/√3 होता है, यानी ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा डियर। आया समझ में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है डियर स्टूडेंट 11 नंबर ax² - bx + c में मूलों का योग होता है। तो मूलों का योग बराबर क्या होता है, मूलों का योग, मूलों का सबसे पहले यहाँ देखिए अगर लिखिएगा तो बताइए x² के गुणांक को a तो a हो जाएगा, b x के गुणांक को b तो -b है तो b, और c है तो c। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे अल्फा + बीटा मूलों का योग, तो बताइए क्या होता है -b/a। लेकिन यहाँ गौर करिएगा डियर क्या है ऑलरेडी माइनस पहले सूत्र से, और यहाँ भी क्या है माइनस, तो -b, a का मान a, तो बताइए माइनस माइनस प्लस, तो b/a आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे डियर स्टूडेंट तो sec² थीटा - tan² थीटा का मान होगा। तो हम देखिए यहाँ पर आपको बताए थे, अरे सेकम से की हो गया रे टानम टानी हो गया, कितना होता है एक बताए थे, अरे कौशिक में कौशिक मिलाई दियो रे, कोटवा में कोटवा सटाई दियो रे। एक बताए थे अरे sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होता है 1 होता है। समझ गए। तो आप बताइए इसमें से कौन सा फार्मूला पूछा, अरे सेकम से की हो गया रे टानम टानी हो गया, इतना बराबर कितना मान होता है 1 होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है वलय का क्षेत्रफल π/r + r, π/r+r। तो देखिए इसका होता है फार्मूला ऐसे होता है π बड़ा r² माइनस छोटा r²। ठीक है। तो आप यहाँ देखिए आप पढ़े हैं फार्मूला a² - b²। तो यहाँ जो a² - b² है तो इसको a + b × a - b लिखते हैं। उसी फार्मूला को यहाँ दे दिया है
पाई इंटू आर प्लस आर, तो बताइए ए प्लस बी हो गया, एक बार क्या लिखेंगे ए माइनस बी, यानी आर इंटू आर। ठीक है, तो यही आपका यहाँ भराएगा आर इंटू आर, सी आर माइनस आर, बड़ा आर माइनस छोटा आर। अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, तो अभी पढ़ाए थे मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र √x² प्लस y² होता है। ठीक है, मूल बिंदु पर x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0 होता है। ठीक है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अगला क्वेश्चन, 1,4, x 5, 12 का माध्य कितना है, 7 है, तो x का मान निकालें। माध्य बराबर लिख लीजिए डियर, माध्य बराबर सूत्र लिखिएगा तो कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या, यानी सबको जोड़िए। 1 + 4 + x + 5 कितना संख्या, 1 2 3 4, नीचे 4 से भागा दीजिए। माध्य कितना दिया हुआ है, 7 लिखिए। 4 और 1 5, 5 5 10 इंटू x बटा 4। अब बताइए कौची में, भागा में, इधर आएगा गुना में, बराबर 10 + x, तो बताइए 7 × 28, 28 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, बताइए 18, यानी x का मान कितना हो जाएगा आपका डियर स्टूडेंट, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। क्लियर। अगला क्वेश्चन कहता है किसी असंभव घटना E की प्रायिकता, यानी PE, E की प्रायिकता है PE, सॉरी किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है असंभव, देखिए आपको लिख देते हैं, असंभव घटना बोले तो 0, अनिश्चित घटना बोले तो भी 0, असंभव या अनिश्चित घटना बोले तो क्या हो जाएगा, प्रायिकता 0 हो जाएगा। संभव घटना प्रायिकता बोले तो 1, संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है डियर स्टूडेंट, तो 1 होता है। ठीक है, और आपसे पूछे ये भी कि प्रायिकताओं का योग यानी PE + PE' बराबर क्या होता है, तो इसका भी योग 1 होता है, या प्रायिकता का योग 1 होता है। ठीक है, माइनस में प्रायिकता नहीं होता है, माइनस में प्रायिकता नहीं होता है। चलिए, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है, जैसे ये वृत्त है तो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श के रेखा जो होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। क्लियर। चलिए 18, यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो तब मूल होगा। समझ लीजिए, यदि विवेचक का मतलब D होता है, यदि D का मान 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होता है, वास्तविक और समान होता है, वास्तविक और समान होता है। लिख देते हैं आपको सब, ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं यदि D बराबर 0 या 0 से यानी 0, यदि D बराबर, यदि D का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा मतलब प्लस में हो। ठीक है, तो मूल वास्तविक, तो मूल वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, यदि D का मान 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो, 0 से छोटा यानी माइनस में हो, तो मूल काल्पनिक और असमान होगा, और असमान होगा। ठीक है, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन, बिंदु 2,4 एवं 0,0 को जोड़ने वाली रेखाओं के मध्य बिंदु ज्ञात करें। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन रहे तो x बराबर होता है x1 + x2/2,
2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। तो बताइए ई हो गया x1, ई हो गया y1, ई हो गया x2, ई हो जाएगा y2। तो 2 प्लस 0 बटा 2 और 4 प्लस 0 बटा 2। तो बताइए 2 बटा 2 तो आंसर 1 और y बराबर 4 बटा 2 तो 2 दूनी 4, यानी हम लिख सकते हैं 1,2 1,2। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, कहता है 3 प्लस 2√5 एक ऐसी संख्या है। तो आप परिमेय सीख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लिख लेते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। इसके बाद दो परिमेय संख्या के बीच, 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 दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, कितनी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है अनंत। कितना होता है अनंत। ये भी क्वेश्चन पूछे कि दो अपरिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है अनंत। आपसे क्वेश्चन पूछे परिमेय और अपरिमेय का, परिमेय और अपरिमेय का योग, अंतर, गुणनफल, भागफल, भागफल से बनी संख्या, से बनी संख्या, से बनी संख्या कैसी होती है, कैसी होती है। तो बोलेंगे अपरिमेय। कैसी होती है अपरिमेय। यानी आपसे पूछे डियर स्टूडेंट कि बताइए परिमेय और अपरिमेय का योग क्या होता है, तो अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का अंतर क्या होता है, अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का भागफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन डियर, कहता है द्विघात बहुपद x² 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। देख लेते हैं। क्वेश्चन है x² + 7x + 10। पहले लिख लेते हैं a बराबर कितना है 1, b बराबर 7 और c बराबर 10। इसके बाद गुणनखंड करेल बोल रहा है, तो x² 7x + 10 लिख लिए। इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 10 आवे और जोड़ने घटाने पर 7 आवे। तो x² + 2x + 5x + 10। देखिए यहाँ पर 5 और 2 7 अपन दूनी 10। इसमें क्या कॉमन लेंगे x, तो x + 2। इसमें क्या कॉमन लेंगे 5, तो 5 × 5 दूनी 10 2। तो बताइए यहाँ पर बराबर शून्य रख लिए। ठीक है। तो x + 5 ये दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, ये दोनों में बाहर निकल जाता है। x + 2 = 0। तो x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। x + 2 = 0, तो इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में। ठीक है। अब यहाँ पर हम मानेंगे, माना कि एक शून्यक जो है अल्फा बराबर -5 और अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2। ठीक है। बीटा बराबर -2। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता जांच कीजिए। तो लिखेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच जांच। तो यहाँ लिखिए पहले मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग बराबर -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो बताइए अल्फा का मान कितना है, दोनों बराबर आना चाहिए। तो अल्फा का मान यहाँ पर -5 है और बीटा का मान -2 है। ठीक है। तो b का मान कितना है,
तो b का मान 7 है, -7, और a का मान कितना है, a का मान 1 है। ठीक है, तो -5 प्लस माइनस -2 बराबर -7 और -7 बराबर -7। चलिए पहला जांच हो गया। अब इसके बाद इसका दूसरा जांच करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, मूलों का योग हो गया, अब लिखेंगे मूलों का गुणनफल। इतना आप लोग उतार लीजिएगा। अब यहाँ से लिखेंगे डियर स्टूडेंट मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल का मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। अल्फा का मान देखेंगे तो -5 और बीटा का मान -2। तो अब देखते हैं यहाँ पर सी का मान कितना है, तो सी का मान आप देखिए 10 है और ए का मान 1 है। तो यहाँ लिख लेंगे 10/1। तो बताइए माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर 10। तो अब यहाँ पर हो गया शून्यकों और मूलों के गुणांकों के बीच जांच। इतना आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग पहले छापिएगा यहाँ तक, इसके बाद फिर यहाँ से छापिएगा। ठीक है, अब आपका मैथ बन गया, आपका 2 नंबर झोली में। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 के मूल ज्ञात कीजिए। x² - 3x - 10, फिर गुणनखंड विधि से। तो इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -10 आवे, जोड़ने घटाने पर -3 और गुना करने पर -10। ठीक है, तो चलिए करते हैं। x² - 3x को ऐसा तोड़, चलिए 10 को तोड़ते हैं। तो 10 को तोड़िए तो 2 से लगाइए तो 5 दूनी। अब यहाँ लिख लीजिए -5x और +2x। देखिए 5 में से 2 गया तो 3। तो x² -5x और +2 -10। ठीक है, अब इसमें कॉमन करेंगे तो x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x - 5। इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो अब यहाँ पर x +2 इंटू x - 5 आपका। अब इसके बाद बराबर क्या लिख लेना, 0। तो इधर कौची में बउआ x +2 = 0, इधर प्लस में उधर गया माइनस में, x - 5 = 0, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में। क्लियर, तो आपका यहाँ पर मूल आ गया x बराबर -2 और x बराबर 5। क्लियर। अगला क्वेश्चन कहता है बिंदुओं -5, 7 और 1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 25। तो दूरी का सूत्र डियर स्टूडेंट पहले लिख लेंगे, बिंदु नहीं तो डायरेक्ट बना सकते हैं, -5, 7 -5, -5, और 1, 3। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब निकालेंगे दूरी, तो दूरी बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए x2 का मान कितना डियर, तो x2 का मान 1, x1 का मान -5। ठीक है, और y2 का मान 3 और y1 का मान 7। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, तो 1 माइनस प्लस तो होल स्क्वायर, और 3 में से यानी -7 गया तो बताइए क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर। तो आप लोग बताइए क्या होगा, यानी 5 और 1 6 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 6 के स्क्वायर 36 और 36 + 16 तो 6 6 12 के 2 और 3 1 4 और 1 5 52 रूट से बाहर निकलेगा, निकल जाएगा। तो 52 निकालिए तो 2 से लगाइए 26 और 2 से लगाइए 13, यानी कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 2 गुना 13, यानी 13 बाहर, 2 बाहर निकल गया, अंदर 13, तो 2√13 इकाई दूरी, 2√13 इकाई दूरी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट, कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, समझ गए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है डियर,
तो आर बराबर क्या दिया है, आर बराबर आपका 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर आपका कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है, थीटा का मान डियर 60 है, तो 60 बटा 360 इंटू 22 बटा 7, आर कितना हो गया 6 इंटू 6 स्क्वायर है, तो 0 से 0 कट गया, 6 छक 36, 6 से 6 कट गया। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो गुना कर लेते हैं डियर, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 बटा 7, 7 से भागा देते हैं 132 में, तो बताइए एक बार में 7 हो जाएगा 6, फिर 7 8 56, बताइए 2, 6 में से 12 में से 6 गया 6, ये कट गया, फिर 0, फिर 7 8 56 पॉइंट देके, तो 18.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है धातु, देख लीजिए उतार लीजिएगा आप लोग, अगर उतारे में नहीं बना तो देख लीजिएगा। ठीक है, आर बराबर थीटा बराबर, फिर फार्मूला लगाइए, आंसर पाइए। कहता है धातु के 3 घनों के किनारे लंबाई क्रमशः 3 मीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया, तो नए घन का आयतन, कहने का अर्थ हुआ कि तीनों घन को पिघलाकर, यानी लिखेंगे नया घन के आयतन बराबर, नया घन के आयतन बराबर तीनों घनों के आयतनों का योग, तीनों घनों के आयतनों का योग। चलिए ठीक है, अब लिखते हैं नया घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यू। अब तीनों घनों के आयतन, यानी कि आपका तीनों घनों का आयतन, यानी पहला घन का आयतन कितना है, पहला है 4, तो 4 का क्यू, और दूसरा है 5, तो 5 का क्यू, और तीसरा है, सॉरी पहला 3 है और दूसरा 4 है और तीसरा 5 है। चलिए, तो भुजा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का क्यू 9 और 4 के क्यू 16 और 5 का क्यू 125, जोड़िए तीनों के, तो 5 6 11 11 और 9, 6 5 11 11 और 9 कितना हो जाएगा 0, 2 1 3 सॉरी 4 का स्क्वायर 16 नहीं होगा, 4 का क्यू है ना, सॉरी डियर, 3 का क्यू हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27, क्यू है 27, और 4 का क्यू 4 चक 16, 16 चका 64, और 5 का 5 5 25 125, 6 4 10 और सॉरी 5 4 9 7 16 के 6 और 2 और 6 8 8 2 10 और 10 और 1 11, 1 और 1 बकिया 2, तो 216, यानी भुजा क्यू, अगर भुजा निकालेंगे तो इधर चल जाएगा बाबू 216, यहाँ पर करनी 3, तो बताइए इसको गुणनखंड कीजिएगा, तो 6 गुना 6 गुना 6 कितना निकल जाएगा डियर, 1 6 निकल जाएगा, यानी आपका जो भुजा होगा वो कितना सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। क्लियर, तो नया जो आएगा उसका लंबाई कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन, सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, तो आप बताइए सेक थीटा यानी कौची, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 12, निकालना कौची है लंब, तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान देखे तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर डियर देखे तो 169 और 12 का स्क्वायर 144, घटा देंगे 25, 25 तो 5। अब क्वेश्चन जो कहता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार देखिए डियर स्टूडेंट, तो आधार कितना है, तो आधार आपका 12 है, लंब 5 है, तो 12 बटा 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए देख लीजिएगा आप लोग, जिनको दिख लीजिएगा, ठीक है, ऐसा ही उतारना है।
अगला क्वेश्चन कहता है tan 48, tan 42, tan 23, tan 67। इसको LHS से चलेंगे तो tan 48 इंटू tan 42 इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 लाना है। LHS से चलते हैं। देखिए 48 42 जोड़िए 90, तो किसी एक को चेंज कीजिए। tan 48 इंटू इसको अगर चेंज करते हैं तो tan 90 माइनस क्या घटाएंगे कि 42 आ जाएगा 48। ठीक है, अब यहाँ गुना है तो गुना। अब tan 23 क्या घटाएंगे कि tan 90 में से क्या घटाएंगे कि 67 आ जाएगा 23। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग tan 48 इंटू tan 90 में से 48, 90 में से tan 90 माइनस थीटा तो कुछ हो जाएगा cot थीटा, यानी cot 48 गुना tan 23, tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा, cot 23। tan थीटा इंटू cot थीटा 1 है और tan थीटा इंटू cot थीटा 1 है, तो 1 गुना 1 तो 1। समझ गए ना? तो LHS से RHS प्रूव्ड, तो लिख देंगे RHS प्रूव्ड। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किए डियर, इसका रिलेशन इससे बन रहा है 90 माइनस थीटा, इसका रिलेशन इससे बन रहा है 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा सूत्र होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। दोनों का थीटा सेम, tan 48 इंटू कॉट 48 1, और tan 23 इंटू कॉट 23 1, 1 गुना 1 तो 1, RHS प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है। चलिए लिख लेते हैं। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 23 31 12। इसका याद करने का ट्रिक है 23 31 12, हर एग्जाम में पूछिए रहा है। ठीक है, देखिए 23 31 x1 y2 माइनस y3 y1 31 y3 माइनस y1 12 y1 माइनस y2। अब यहाँ लिख दीजिए 1/2 x1 का मान कितना है -5, y2 का मान कितना है 5, y1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है 3, y3 का मान कितना है 2, और y1 का मान कितना है 1, x3 का मान कितना है 5, y1 का मान कितना है 1, और y2 का मान कितना है 5। अब 1/2 इंटू -5, 5 में से 1 गया तो 4, डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, -5 गुना 4 हो जाएगा, प्लस 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से तो यहाँ क्या हो जाएगा -4, 1/2 4 5 20 3, फिर प्लस माइनस -4 5 20। इसमें मॉड भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता तो इसमें मॉड लगता है। कोई दिक्कत माइनस में आवे मॉड लगा के बाहर निकाल दीजिए। समझ गए? तो यहाँ पर देखिए मॉड 1/2 इंटू बताइए 40 और 40 कितना हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं। y2 y3 माइनस y1, y3 कितना है 23 31 12, -5। ठीक है, फिर 5 माइनस 1 यानी y2 कितना है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ डियर, y2 का मान 2 है, सॉरी y2 का मान 5। ठीक है, 5 माइनस 1। ठीक है, प्लस x3 कितना है, x2 कितना है 2। ठीक है, फिर y3 कितना है, y3 2 है, y1 ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए तो -40 40 40 कितना 20 20 40 हो गया, और +3 तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 40 तो कितना हो जाएगा 47, सॉरी 37,
चलो देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। नहीं नहीं, क्वेश्चन गलत है डियर, देखिए क्वेश्चन में सुधार करना होगा। क्वेश्चन आपका गलत है, क्वेश्चन बैंक में इसमें उतारा हुआ, ठीक न। यहाँ पर जैसे देख लिया इसी बनेगा, आपको क्वेश्चन बता देते हैं। -5 -1 है और 3 -5 है, ठीक है, और 5 2 है। तो क्वेश्चन हम लोग सुधार के बनाएंगे, बना देते हैं। चलिए क्वेश्चन सुधार के बनाइएगा तो बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। ऐसे हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, फटाक से बना लेंगे, ठीक है। 1/2 x1 y2 - y3 23 31 x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। चलिए अब इसके बाद यहाँ लिखिए 1/2 x1 का मान कितना है -5, y2 का मान -1, सॉरी y2 का मान -5 और y3 23 31 23 31 31 23 23 23, तो y2 का y3 का मान 2 है। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3, ठीक है। प्लस x2 का मान कितना है 3 है, y3 का मान कितना है 2 है, y1 का मान कितना है -(-1) प्लस x3 का मान कितना है 5, y1 का मान कितना है -1 और y2 का मान कितना है, y2 का मान -(-5), ठीक है। चलिए 1